अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाजरीन, हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, जिसमें हमने दो पार्ट किए। एक इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन था और एक न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन था अल्कीन्स में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्कीन्स। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि हैलोजन्स की एडिशन किस तरह होती है, फिर हमने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स देखे जैसे हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, फिर उसी में हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा, वो था मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका एडिशन। फिर लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा कि अल्कीन्स की हाइड्रेशन किस तरह होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि अल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन किस तरह होती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बड़े टेक्निकली साउंड क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाती हैं, जैसे लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, निकल का जो अलॉय है वो किस तरह बनाया जाता है, और हाइड्रोजिनेशन को कैटलिस्ट की मौजूदगी में ही क्यों अमल में लाया जाता है, हाइड्रोजिनेशन डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन सिंपली क्यों नहीं होती। इन 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन का मैं आपको रैपिड फायर सा एक इंट्रो दूंगा और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाइड्रोजिनेशन की डिफ़ाइन क्या है। हाइड्रोजिनेशन सिंपली हाइड्रोजन की एडिशन है। बड़ा ही ये सिंपल सा रिएक्शन है और बड़ा ही बार बार आने वाला रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन के बाद इसे रिडक्शन भी कहा जाता है। रिडक्शन क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इज़ गिवन दैट एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पर आप वैसे तो हम बात कर रहे हैं अल्कीन की, यहाँ पर आप अल्काइन भी ले सकते हैं। ठीक है, हम अल्कीन लेते हैं एक मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमने ले ली एक अल्कीन। इसमें हम करते हैं हाइड्रोजन ऐड। हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो ये सिंपली ये बांड अनसैचुरेशन से एक इसमें से पाई बांड जो होगा वो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में चला जाएगा और हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा, सैचुरेटेड स्पीशीज़ मिल जाएगी। ये CH3 लिख लें या CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके ऐड हुआ है। 2 हाइड्रोजन थे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन आकर यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, और हमें सिंपली, ठीक है, 1 2 3 प्रोपेन मिल गया, प्रोपेन। तो अगर अल्केन्स की प्रिपरेशन करनी हो तो सिंपली आप अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये अनसैचुरेशन से रिड्यूस होकर पीछे गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड से रिड्यूस होकर पीछे गया है सिंगल बॉन्ड की तरफ। ठीक है, सिंपली आप अल्कीन्स की रिडक्शन करके आप अल्केन्स हासिल कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास इसके जो मेन 2-3 पॉइंट्स मैं लिखूंगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, आप ज़रा गौर करें तो आपको भूलेगा भी नहीं और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बात मैंने की, ये जो डायरेक्ट एडिशन कर दी मैंने हाइड्रोजन की, ठीक है, टुवर्ड्स द अल्कीन, ये मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन ही नहीं है तो ये रिएक्शन किस तरह हो गया? मुमकिन है मगर उसकी एक स्पेशल केस है। ठीक है, कि जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन हुई, डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन ने क्या किया? हीट्रोजीनियस कैटालाइसिस की। ठीक है, हीट्रोजीनियस कैटालाइसिस के मदद में ये करेगा डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन। हीट्रोजीनियस कैटालाइसिस, हीट्रोजीनियस कैटालाइसिस, कैटालिस्ट, कैटालाइसिस से हम याद रखेंगे कि एक कैटालाइसिस जो होगी वो एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगी। और कैटालिस्ट हमारे पास कौन कौन सकते हैं? जैसा कि फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हो सकती हैं। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड
मेटल्स, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स कौन कौन से हो सकती हैं? फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हमारे पास हो सकती हैं निकल, प्लाटीनियम, ये आप जानते हैं कि सारी मेटल्स हैं, रोडोन और रोडियम, ये सारी हमारे पास एक मेटल्स हैं। इनको आप फाइनली डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इनकी सरफेसेस को, और इन सरफेसेस पर जो होगा हमारा रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन इनकी सरफेसेस पर किस तरह होगा वो हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जो हमारे पास अल्कीन होगी या सबस्ट्रेट होगी और जो हाइड्रोजन हमने ऐड करनी है वो इसकी सरफेस पर किस तरह, ठीक है, अमल करेंगी, किस तरह इन पर रिएक्शन होगा इसकी सरफेस पर। तो ये जो दोनों हैं अल्कीन और हाइड्रोजन रिएक्ट एक्सोथर्मली, ठीक है, एक्सोथर्मली इस सरफेस पर बाउंड होंगे और एक्सोथर्मली आपस में रिएक्शन करेंगे। एक्सोथर्मली रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट जनरेट होगी ना कि अब्जॉर्ब होगी, ये बात आपने याद रखनी है। एक्सोथर्मल और, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एक्सोथर्मल का, इसका मतलब होता है हीट का जनरेट होना किसी भी रिएक्शन में। तो सबसे पहले दो जो पॉइंट है हमारे पास वो है डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं, उसको फाइनली डिवाइड करते हैं और उसकी सरफेस पर अल्कीन और हाइड्रोजन, ठीक है, वो बाउंड होते हैं और रिएक्ट करते हैं एक्सोथर्मली, ठीक है। बाउंड होते हैं मतलब क्या कि वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, एक पाई बांड टूटता है और दो सिग्मा बांड बन रहे हैं, ये है बाउंड होने का मतलब। देखें ये एक पाई बांड टूटा और ये सिग्मा बांड होता है, ठीक है, कार्बन टू हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बांड होता है और ये है पाई बांड, यानी कि एक पाई बांड टूटा और दो सिग्मा बांड बने तो ये बाउंड हुए और एक्सोथर्मली मतलब हीट जनरेट की इन्होंने। अच्छा, अब मैंने ये सारा कुछ बता तो दिया कि मेटल, ठीक है, इसमें यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, क्यों डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका सबसे मेन और ऑथेंटिक रीज़न जो है ना वो ये है कि जो हाइड्रोजन ये देखें ना, ये दोनों हाइड्रोजन टूटते हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जाके एक कार्बन पर ऐड होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर जाके ऐड होता है। तो ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, इसकी क्या डिसोसिएशन एनर्जी, एक होती है एसोसिएशन एनर्जी होती है मतलब मिलना, एसोसिएट हेल्प आउट करना, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब है कि अपनी तरतीब को तोड़ना, मतलब ये जो बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इस बॉन्ड को फिशन करना, ठीक है, इस बॉन्ड की डिसोसिएशन करना, उसकी जो एनर्जी है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस हाइड्रोजन की जो कि ऐड होनी है अल्कीन में वो ही बहुत हाई है, ठीक है। उस हाई एनर्जी को, ठीक है, कंपनसेट करना, मीट आउट करना डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन में पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये टूटेगा ही नहीं तो फिर ये अलहदा ये जो बॉन्ड है ये समझ ले बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है और हमें फाइनली डिवाइडेड मेटल यूज़ करना पड़ता है और अल्कीन और हाइड्रोजन उस सरफेस पर चढ़कर एक्सोथर्मली रिएक्ट करते हैं तो जाकर हमें हमारा फर्दर प्रोडक्ट जो कि प्रोपेन होता है वो मिलता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बड़ी हाई होती है जिसके लिए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। अब आप जानते होंगे 9th-10th में भी हम पढ़ चुके हैं, एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है, टू रिड्यूस इनिशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल एनर्जी, और इसका सेकंड जो काम होता है वो होता है इनिशियल एनर्जी को रिड्यूस तो करता ही है और हेल्प आउट रिएक्शन मैकेनिज्म। ये था हमारा अभी तक के 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब
अब जो हमारी बात हो गई, हमने कहा जी डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है, मेटल चाहिए एज अ कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट फाइनली डिवाइडेड मेटल चाहिए, और फिर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के मालिक्यूल की, इसलिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये यहाँ तक हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। और हमने ये भी कर लिया कि जो ये रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मल होता है, ठीक है, हीट जनरेट होती है इसमें। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। अब हम बात करेंगे कि कैटलिस्ट किस तरह बनाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं रेने निकल, यानी कि निकल मेटल का कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि रेने निकल हमने बनाया किस तरह है, ठीक है। कैटलिस्ट की प्रिपरेशन से पहले हम अगर दो रिएक्शन देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। ये देख लें कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और एक वैलेंसी फ्री, तो CH आ जाएगा, प्लस H2 रेने निकल, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। एक कैटलिस्ट हमारा ये यूज़ हो गया, ठीक है। दूसरा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं एक और, जो आपके लिए शायद न्यू हो, ठीक है, शायद न्यू हो, वो है H2 लिंडलॉर्स कैटलिस्ट। अब मैं आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट क्लियर करवाने जा रहा हूँ। ये प्रोपेन है दोनों, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट इनका सेम होता है। कैटलिस्ट अगर आप डिफरेंट भी यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सेम होगा। देखें हम अब इन कैटलिस्ट्स को बनाएंगे कैसे, ठीक है। इन कैटलिस्ट की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लिंडलॉर्स कैटलिस्ट की प्रिपरेशन। लिंडलॉर्स कैटलिस्ट जो कि कैटलाइज करता है हाइड्रोजनेशन को, ठीक है, उसकी हम प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। जो लिंडलॉर्स कैटलिस्ट है इसकी प्रिपरेशन बड़ी ही सिंपल सी है। आपने प्लाटिनियम लेना है, ठीक है, उसे कोट करना है कैल्शियम कार्बोनेट पर, प्लाटिनियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर उसे पार्टली, सारा ही नहीं, पार्टली उस सरफेस को पॉइजन कर देना है, पार्टली पॉइजन करना है। पॉइजन कैसे कर लेना है, उसको रिएक्ट करवा देना है, मिला देना है विद PB लेड OaC2, ठीक है। आपने प्लाटिनियम लेना है, प्लाटिनियम को लगाना है कैल्शियम कार्बोनेट पर, ठीक है, और उसको उसकी सरफेस को पार्टली पॉइजन कर देना है विद PbOaC2। जब आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे फिर आपको इस डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है रेने निकल की प्रिपरेशन। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाउ टू प्रिपेयर रेने निकल, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं कि रेने निकल की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने लेना है निकल और लेना है एल्यूमिनियम, इनका बनाना है अलॉय, ठीक है, इनको मिक्स करना है। और इन दोनों को जब सोल्यूशन मिक्सचर बना लेंगे, अलॉय बना लेंगे, तो फिर इसको अगर मैं ये कहूँ डाइजेस्ट करना है, या हाइड्रोलाइज तो नहीं कह सकते, डाइजेस्ट करेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन में। जब आप इसके इन दोनों के अलॉय को डाइजेस्ट करवाएंगे, ठीक है, डाइजेस्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, तो जो होगा एल्यूमिनियम वो Al2O3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, ये भाग जाएगा। और पीछे बच जाएगी सिर्फ निकल मेटल बच जाएगा,
और जो होगा पोरस फॉर्म में, ठीक है, पोरस फॉर्म में जहां पर आकर हाइड्रोजन आके बाउंड हो सकेगा, ठीक है, ये बाउंड बनेगा, निकल हाइड्रोजन बाउंड बन सकता है और फिर आप इसे फर्दर यूज़ करेंगे एज आ कैटालिस्ट, ठीक है। इसको जब आप कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो आपकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों यूज़ करने के बाद आपकी जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी है वो हो जाएगी मिनिमम या आप मीट आउट कर पाएंगे उस डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने देखा कि अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन किस तरह होती है, सिंपल सा है इसका फंडा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है जिसको आप मीट आउट करते हैं। मीट आउट कैसे करते हैं, आप कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, मेटल्स के को कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि उन कैटालिस्ट को जो उनकी प्रेपरेशन है वो किस तरह होती है, तो आपने लिनलार्ज की कैटालिस्ट देखी कि आपने पैलेडियम मेटल लेना है, उसको बाउंड करना है कैल्शियम कार्बोनेट पर और फिर उसकी सरफेस को पार्टली, पूरा नहीं, पार्टली पॉइजन कर देना है PbOAc होल ट्वाइस से, फिर आप उसको कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लेते हैं रेने निकल को आप कैटालिस्ट किस तरह यूज़ करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड। इसको आप किस तरह लेते हैं कि एक आप लेते हैं निकल और एक लेते हैं आप एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों मेटल्स लेते हैं, दोनों मेटल्स को मिलाकर इनका अलॉय भरता बनाते हैं, ठीक है। भरता बनाने के बाद आपने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाइजेस्ट आउट करना है, ठीक है। आप और भी टर्म यूज़ कर सकते हैं मगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डाइजेस्ट आउट। डाइजेस्ट आउट का मतलब क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम Al2O3 की एल्यूमिनेट की सूरत में बाहर निकल जाएगा और पीछे हमारे पास एक सिर्फ मेटल बच जाएगा, ठीक है। वो जो होगा मेटल वो होगा पोरस फॉर्म में। पोरस फॉर्म में होने का उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जो हाइड्रोजन फिशन होगी यहाँ पर वो आकर अटैच हो जाएगी इस मेटल के साथ और हमारी हाइड्रोजनेशन, ठीक है, वो स्पीड आउट हो जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।